अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन किचन विद हतफ। अगर आप लोगों को भी बाजार से मिलने वाले डब्बे के मीठे दही बहुत पसंद है और आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह डब्बे के दही खाना पसंद करते हैं, तो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को घर में डब्बे वाला दही बनाना सिखाऊंगी। बस आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप यकीन करें, आप जज नहीं कर पाएंगे कि आप घर का बना दही खा रहे हैं या बाहर का। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रमजान भी आने वाला है, खुद घर में दही बनाएं। सबसे पहले इस दही को बनाने के लिए हमने खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना, हमने कोई भी डब्बे का दूध इस्तेमाल करना है। ऑल पर मिल्क पैक जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। 1 लीटर मिल्क मैंने लिया है और उसको बॉईल करने रख दिया है। उसमें 2 टीस्पून मैंने शुगर ऐड कर दी है और जैसे ही बॉईल आने वाला हो आपने दूध को इस तरीके से हिलाना है कि इसमें हल्की हल्की झाग बनने लग जाए। चीनी मिक्स हो जाएगी। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि जी हमें मीठा दही चाहिए। अब इसको परफेक्ट और गाढ़ा कैसे जमाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, दूध को आपने तकरीबन जब बॉईल आ जाए तो 5 मिनट स्लो फ्लेम पे पकने देना है ताकि और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। अब मैंने यहाँ पे लेना है जी मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन अगर आपके पास नहीं है ना इस दही को जमाने के लिए तो भी कोई मसला नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड। और जो दूसरा दही हम खट्टा बाजार वाला यूज़ करते हैं ना, वो जब मैं आपको जमाना सिखाऊंगी ना तब भी मैं उसकी अलग टिप्स आपको दूंगी। अच्छा जी, अब हमने दूध जो है वो हाथ ऊपर रख के अपने बर्तन में पोर किया है। उसके बाद जी थोड़ा सा मैं फिर इसको हिला लूंगी ताकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। अच्छा, 2 से 3 मिनट ही आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद जी आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का स्टे देना है और इसी तरह से इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस बलाई को आपने हिलाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके ऊपर मलाई जम गई है। अब हमने करना क्या है, अब जी यहाँ पे आपने नाइफ से या स्पून की बैक साइड से हल्का सा ये जो मलाई है ना इसमें आपने सुराख कर लेना है। सुराख करके आपने यहाँ से जी इसमें दही ऐड करना है। दही आप 1 से 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, दूध इतना गर्म है कि अगर आप 6 से 10 सेकंड तक अपनी फिंगर इसमें रखें तो आप बर्दाश्त कर सकें। यानी हमने इसको ठंडा बिल्कुल नहीं किया। ये 50% जो है ना ठंडा हुआ है और 50% जो है ये गर्म है। तो इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड कर दिए 2 टीस्पून योगर्ट के। दही के कोई भी दही आप ले सकते हैं। कोशिश करें दही जो है ना वो खट्टा ना हो, 3-4 दिन पुराना ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं नाइफ से वहीं पे जहाँ सुराख किया ना उससे हल्का हल्का सा हिला दिया है और हमने इसको यहीं पे छोड़ देना है। अच्छा जी, अब इसको जमाने के लिए रखना कैसे है, पहले तो मैंने ढक दिया इसको ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। मिट्टी का बर्तन जो है ना वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये मिट्टी के कूंडे यूज भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि दही जो है वो परफेक्ट जमे। अच्छा जी, अब और एक आपने काम करना है कि आप अपने काउंटर पे ही रखा रहने दें अगर गर्मी है तो, या फिर आप अपने ओवन में रख लें। ओवन चल नहीं रहा, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। या तो माइक्रोवेव ओवन में रख लें और या फिर ऐसे कपड़ा ढक के अपने काउंटर पे ही रहने दें और 6 घंटे के बाद आपका दही जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा जम जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा आप लोगों ने दही को पड़ा रहने नहीं देना क्योंकि फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है। उसके बाद दही खराब और खट्टा होना शुरू हो जाता है। और बस आपने 6 घंटे के बाद क्या करना है, दही को उठाना है और आपने फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको सर्व करना है। आपके बच्चे जज ही नहीं कर सकेंगे कि ये दही बाजार का नहीं है। और इतना मीठा और मज़ेदार दही, सहरी में आप इससे फ़ायदा उठाएं और पराठों के साथ इसको नोश फरमाएं। इस दही को अगर आप चाहें तो मीठी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग दही की भी रेसिपी दूंगी। तो जनाब ये देखें कि कितनी स्मूथ पेस्ट वाला जो है ना दही बना है और कितना गाढ़ा है, जैसे कि बाजार का दही आप लोगों को मिलता है और कोई गुटली इसमें नज़र नहीं आ रही जैसे कि खुला दही मार्केट में मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब अगर अच्छी लग ही गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।